देश और दुनिया ने महामारी का सामना करा था। कोरोना वायरस के बारे में तो आप सब जानते होंगे। एड्स जैसी बीमारी भी वायरस की वजह से होती है। कॉमन कोल्ड भी वायरस की वजह से होता है। लेकिन ये वायरस होती क्या है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में कभी ना कभी आते होंगे। वायरस का इतिहास बहुत पुराना है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से ये वायरस है। आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में भी सुना होगा। ये एक डेडली डिजीज हुआ करती थी। इट हैज बीन लीडिंग एपिडेमिक डिजीज इन ओल्ड वर्ल्ड। यहाँ तक कि इसका जिक्र तो प्री वैदिक टाइम पर भी था, अबाउट 7500 BC। वायरस की डिस्कवरी की बात करें तो इसका फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड मिला था 3700 BC में इजिप्ट में। जो ये फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड था वायरस इन्फेक्शन का, इसको इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स के जरिए रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें टेम्पल प्रिस्ट रुमा ने पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के क्लिनिकल साइन को दिखाया है। लेट 19th सेंचुरी में साइंटिफिक स्टडीज वायरसेस के ऊपर होने लगी। तब दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था अपना फर्स्ट वायरस की डिस्कवरी के लिए। इन 1892 में फॉर द फर्स्ट टाइम डिमित्री आइवानस्की एक रशियन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के सैप को फिल्टर किया था चैम्बरलैंड फिल्टर से। ये जो चैम्बरलैंड फिल्टर था ये बैक्टीरिया को भी रिटेन कर लेता था, लेकिन इस टाइम पर ये जो इन्फेक्शन एजेंट थे ये फिल्टर हो गए थे। फिर इस फिल्टर सैप को इनोकुलेट किया था हेल्दी प्लांट्स में और इसमें मोसेक सिम्टम्स डेवलप हुए। तब आइवानस्की ने कंक्लूड किया कि जो इन्फेक्शन एजेंट है ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है और इस इन्फेक्शन एजेंट को नाम दिया फिल्ट्रेबल वायरस, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लू। फिर इसके बाद 1898 में मार्टिनस विलियम विजन ने कहा है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कि जो वायरस होता है ये स्मॉलर होता है और इन्फेक्शियस होता है। इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है ये पोर्सिलिन के फिल्टर से आराम से पास हो जा रहा था। साथ ही साथ इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो अगार जेल है जो कि बैक्टीरिया को भी रिटेन करता है, उससे भी ये आराम से डिफ्यूज हो जा रहे थे। इन्होंने इस इन्फेक्शियस एजेंट का नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसी तरह वायरस की डिस्कवरी हुई और जो वायरस था पहला वायरस, इसका नाम था टोबैको मोसेक वायरस। ऐसे ही रिसर्चेस होने लगे वायरस के ऊपर और 1935 में वेंडल स्टैनले, जो कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और जिसके क्रिस्टल्स थे वो भी इन्फेक्शियस थे। स्टैनले ने कंक्लूड किया कि जो वायरस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उसकी जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं और इन्हें इनके काम के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1946 में। 1938 टू ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, FC वार्डन और NW पायरी। इन्होंने क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स पर एनालाइज किया और कहा कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ये प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। लेटर ऑन फ्रैंकल कॉन्ड्रेट ने ये कंफर्म कर दिया कि जो TMB है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। इनफैक्ट 50 साल लग गए ये बताने में कि जो TMB है वो एक इन्फेक्शियस न्यूक्लियर प्रोटीन है। इन दैट टाइम TMB फर्स्ट वायरस था जिसको प्यूरिफाई किया गया था क्रिस्टल फॉर्म में। ये फर्स्ट पैथोजन था जो फिल्टर हुआ था। ये फर्स्ट वायरस था जो कि इन्फेक्शन न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ था। कंक्लूजन, वायरस होते क्या है? वायरस एक न्यूक्लियर प्रोटीन है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। जेनेटिक मटेरियल या तो RNA हो सकता है या तो DNA हो सकता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो प्लांट को अगर वायरस इन्फेक्ट करता है तो इनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है और अगर वायरस इन्फेक्ट करता है किसी एनिमल को तो इसमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड या तो डबल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट हो सकता है या तो डबल स्टैंडर्ड DNA। बैक्टीरियल वायरसेस या तो बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो इनमें यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है। वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं और ये कैप्सिड कैप्सोमेयर से बने होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।